नमस्कार, मेरा नाम शचीन्द्र प्रताप सिंह है। संक्षेप में मुझे लोग एसपी सिंह कहते हैं। झाड़ू दान ग्रुप, ये लोग सुनते हैं और प्रश्न करते हैं ये है क्या। झाड़ू दान ग्रुप 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की मुहिम छुड़ी थी। उस समय मेरी तैनाती इटावा में थी। हम लोगों ने भी स्वच्छता में अपना योगदान दिया। चूँकि मैं उस समय परिवहन निगम में था तो मेरी जिम्मेदारी थी बसों की स्वच्छता, कार्यशाला की स्वच्छता, बस स्टेशनों की स्वच्छता। तो मैंने सोचा कि इससे जुड़कर लोगों को प्रेरित किया जाए और एक अभियान चलाया जाए। इटावा में अभियान चलता रहा। फिर मेरी पोस्टिंग इटावा से आगरा हो गई और आगरा में मैंने सोचा कि लोगों को और बड़े स्तर पर जोड़ा जाए। तो आइडिया आया कि क्यों ना एक छोटा कूचा जो होता है झाड़ू, छोटा कूचा लेकर बांटा जाए और इसे विशेषकर बस के ड्राइवर कंडक्टर को दिया जाए, जिससे वो बस की स्वच्छता के लिए प्रेरित हो सके। इसमें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, तो कुछ पैसा मैंने अपने पास से लगाया और वहाँ पर एक हमारे सहयोगी थे श्री इंद्र कुमार गुजराल। उन्होंने मुझे बहुत झाड़ू दी। पहले प्रयास में मुझे करीब 1500 झाड़ू मिल गई और मैंने बांट दी। जब बांट दी तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। फिर मुझसे ड्राइवर कंडक्टर झाड़ू मांगने लगे। अब मेरे पास फंड की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत थी, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें उन ऐसे लोगों को जोड़ा जो मेरे मित्र थे और जो मुझे आर्थिक सहयोग कर सकते थे। फिर जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ती थी तो मैं उस ग्रुप में अपील कर देता था या कर देता हूँ और मुझे वहाँ से पैसा मिल जाता है। मेरे बहुत से सहयोगी जो मेरे साथ पंतनगर में पढ़े हैं वो लोग भी उसमें सहयोग करते हैं और बहुत से समाज के ऐसे लोग हैं जो ऐसे कामों को प्रमोट करना चाहते हैं, वो सब सहयोग करने लगे और ये अभियान चलने लगा। करते करते इसी समय मेरा ट्रांसफ़र कुंभ 2018-19 के लिए प्रयागराज में हो गया और वहाँ मेरे पास जो अस्थाई 20 कार्यशालाएँ थी, बस स्टेशन थे, उनकी स्वच्छता की जिम्मेदारी, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी थी। और मेरे पास झाड़ू दान ग्रुप नाम से पहले से एक बैकग्राउंड था, तो मैंने वहाँ भी झाड़ू बांटना और लोगों क्रू को देना चालू किया। तो जो शटल बसें थी उनमें बहुत अच्छी सफाई की गई और इसी बीच हम लोगों ने 28 फरवरी 2019 को एक आयोजन किया लार्जेस्ट बस परेड इन द वर्ल्ड का, कि एक रिकॉर्ड बनाया जाए जिससे हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन मज़ेदार बात हुई कि ये बसों की सफाई कैसे हो। तो हमारे उस समय एक सीजीएम साहब थे, बेलवरिया साहब, उन्होंने कहा एसपी सिंह यार तुम्हारा वो झाड़ू आज काम आएगा। तो मैंने 100 धोती मंगाई और करीब 500 झाड़ू सब बस के ड्राइवर कंडक्टर को बांट दी और NH पे 19 में जहाँ पर वो बसें खड़ी थी, रात भर में सब ड्राइवर कंडक्टर ने बसों को चमका दिया। फिर बाद में रिकॉर्ड बना, लेकिन ये रिकॉर्ड अलग बात है। मैं मुख्य रूप से झाड़ू दान ग्रुप की बात कर रहा हूँ। करते करते ये अभियान चलने लगा। फिर मेरी पोस्टिंग कुंभ से पुनः आगरा हो गई और ये मैं अपना अभियान फैलाता रहा। फिर इसमें बहुत लोग जुड़े और मेरे पास जो एक जानकारी है 121 जगहों में और कम से कम 20 से अधिक जिलों में यह कार्यक्रम चलने लगा। इसी बीच मेरी तैनाती आगरा से प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में हो गई और वहाँ मेरे पास जिम्मेदारी थी ड्राइवरों को ट्रेनिंग देना, उनको जो सेकंड टेस्ट है, फाइनल टेस्ट है, उनको उनकी भर्ती के लिए वो टेस्ट लेना। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है और मेरे पास पूरे यूपी से ड्राइवर आते थे, तो मैंने वहाँ पर एक अभियान छेड़ा कि लोगों को झाड़ू दी जाए और लोगों ने खुशी खुशी झाड़ू ली और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक झाड़ू लेके वो ट्रेनिंग के बाद जाते थे। इसी बीच किसी ने सलाह दी कि जब आप इतना काम कर रहे हैं तो क्यों ना इसको किसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया जाए। फिर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक अप्लाई कर दिया
अपना वहाँ पर एक देना पड़ता है लिख के कि हम ये काम कर रहे हैं, जो और नहीं करते हैं। तो 20 सितंबर 2023 को ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इस ग्रुप का नाम दर्ज हो गया। करते करते ये इस अभियान चला आ रहा है। और मेरा ये कहना है कि लोग कहते हैं कि आप झाड़ू क्यों देते हैं, ये एक सिंबॉलिक है। जब हम किसी को झाड़ू देंगे तो उसको लगेगा ये झाड़ू दे रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा, वो सफाई करेगा। इसी तरह अगर हम किसी को पेन देंगे तो वो क्या करेगा, पेन लिखाई में प्रयोग करेगा। तो झाड़ू देने का उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो कि उन्हें स्वच्छता में सहयोग करना है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, वो पैदा कहाँ से होती है। वो हम और आप अपने पैदा करते हैं। मूंगफली छिलके खाए, सड़क पे फेंक दिए। पान खाया, सड़क पे थूक दिया। पान मसाला खाया, सड़क पे फाड़ फेंक दिया। अगर इस भारतवर्ष का, इस औरैया जिले का हर आदमी ये पढ़ कर ले कि उसको कूड़ा नहीं फेंकना है, अपना कूड़ा खुद निस्तारित करना है, तो एक काम करे कि वो अपने घर का कूड़ा, अपने व्यक्तिगत कूड़े को अपने पास रखे और उसको सहेजे और सहेज के उसका प्रॉपर निस्तारण करे। इसके लिए नगर पालिका या जो भी ऐसी संस्थाएं हैं वो बहुत प्रयास कर रही हैं कि स्वच्छता में बेहतर काम किया जाए और बेहतर स्वच्छता दिखाई पड़े। हमारे औरैया में मैंने देखा है कि मैं गौशाला रोड औरैया की बात कर रहा हूँ, सुबह झाड़ू लगती है और शाम को भी झाड़ू लगती है। फिर रात में 9 बजे कूड़ा गाड़ी आती है जो पॉलीथीन और गत्ते ले जाती है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, दुकान बंद करके सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं या घर से कूड़ा फेंक देते हैं। यह ठीक नहीं है। अभी हमारे औरैया में नगर पालिका के द्वारा 155 घंटे का महास्वच्छता अभियान चल रहा है। हमें इसमें सहयोग करना चाहिए और हम प्रण करें कि हम अपना कूड़ा खुद निस्तारण करेंगे। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कूड़ा करता कौन है, हम और आप। तो हम और आप अपने कूड़े को सहेजें और उसका प्रबंधन करें। अपने घर का कूड़ा को एक डस्टबिन रखें, उसमें उस कूड़े को डालें। आप गीला और सूखा कूड़ा भी अलग कर सकते हैं और उसको ले जाकर जब आपके मोहल्ले में कूड़ा लेने वाला आता है तो उसको दे दें, अन्यथा पास के कूड़ा घर में जाकर उसे डाल दें। मेरा आपसे ये सब अनुरोध है कि झाड़ू दान ग्रुप एक सिंबॉलिक प्रयास है, एक सांकेतिक प्रयास है। इसका किसी पार्टी पॉलिटिक्स से या किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यह एक स्वच्छता के प्रति समर्पित एक ग्रुप है और इससे बहुत लोग जुड़कर इसमें काम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप स्वच्छता में सहयोग करें और जो अभियान चल रहा है स्वच्छता का, सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दें। अपने घर को, नगर को, समाज को स्वच्छ बनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के अंत में आप सब देखने वालों से मेरा अनुरोध है कि 2 अक्टूबर 2014 से जो है मेरा झाड़ू दान का अभियान चल रहा है, उसके 2 अक्टूबर 2024 को 10 वर्ष हो जाएंगे। मेरा इस अभियान में आप सब जुड़ें और 10वें वर्ष में विशेष प्रयास करके एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। जय हिंद, जय भारत।